टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन ग्राउंडर, यानी एक आर्मेचर है, उस आर्मेचर में दोष ज्ञात करने के लिए अर्थिंग दोष, लघुपथ दोष और पुनः परिपथ परीक्षण करने के लिए हम एक ग्राउंडर का प्रयोग करते हैं। ये एच आकृति का होता है, वी शेप में होता है। ये क्या है? वी शेप में होता है। इस वी शेप के ऊपर इस आर्मेचर को धरना है, आपको रखना है। उसके बाद में अलग अलग परीक्षण, देखो एक तो है अर्थिंग परीक्षण, लेम विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और वोल्ट मीटर विधि से भी कर सकते हैं। तो दोनों विधियों के द्वारा हम करके देख रहे हैं। सबसे पहले ये अपना क्या है, सीरीज टेस्ट लैंप लिया। उस सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा आपको इसका परीक्षण करना है, इसका परीक्षण करना है। ये लैंप प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर सेगमेंट पे इसे चेक करना है, यानी एक तो इसके सापट के साथ लगाओगे, एक एक सेगमेंट के साथ लगाओगे। यदि कहीं पर भी लैंप प्रकाशित होता है, इसका मतलब है इसकी वाइंडिंग इसकी बॉडी के साथ, इसके जो स्लॉट है ना, इसके साथ टच हो रही है। यदि लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है तो ये आर्मेचर सही है। यानी अर्थिंग का परीक्षण करने के लिए देखो, एक तो इसकी सापट के साथ लगा दिया, अब एक एक सेगमेंट के साथ मुझे ऐसे चेक करना है। आप कंटिन्यू इस प्रकार से चेक कर लो। यदि लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का अर्थिंग दोष नहीं है, तो एक परीक्षण हो गया। अब सेकंड नंबर परीक्षण हम किससे करेंगे? सेकंड नंबर परीक्षण हम करते हैं इस वोल्ट मीटर के द्वारा, इस वोल्ट मीटर के द्वारा। तो इसके द्वारा भी वही अर्थिंग वाला परीक्षण। यदि सीरीज टेस्ट लैंप आपके पास नहीं है तो ग्राउंडर के वी शेप पे आर्मेचर को धरना है और यहाँ से सप्लाई को ऑन करना है। इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। अब एक सापट के साथ और एक एक आप इसके साथ चेक करोगे, किसी प्रकार की रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यदि रीडिंग कहीं पर भी आती है तो इसका मतलब है ये बॉडी अर्थिंग है। एक परीक्षण आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर परीक्षण आप करते हो लघु परिपथ परीक्षण, यानी शॉर्ट सर्किट परीक्षण। इसके लिए एक हेक्सा ब्लेड लेनी है आपको। इस हेक्सा ब्लेड को इस ग्राउंडर के ऊपर वी शेप के समांतर के अंदर इस प्रकार से रखना है, ठीक है। जहां पर भी यदि इसकी वाइंडिंग कहीं से लघुपतित है तो ये हेक्सा ब्लेड कंपन करना चालू कर देगी, ग्राउंडर आवाज करना चालू कर देगा। या जहां पे आवाज कर रहा है, कंपन ज्यादा हो रही है, तो वो कुंडली क्या है, लघुपतित है। यदि किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है, किसी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आर्मेचर पूर्णतः सही है। तो इसके परीक्षण के लिए सबसे पहले आपको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई किसको देनी है, ग्राउंडर को देनी है। ग्राउंडर के वी शेप के ऊपर इसको रखना है। अब इसको आप इस प्रकार से चेक करो, देखो ये है, ये आप चेक कर रहे हो। जैसे ही इसमें लघुपतित होगा, देखो यहाँ पे देखो ये कंपन कर रही है। यहाँ पे देखो ग्राउंडर की आवाज भी तेज हो रही है और हेक्सा ब्लेड की आवाज भी तेज हो रही है। तो यानी इस कुंडली के ऊपर क्या है, अपना लघुपतित हो रहा है। यानी ये कहाँ हो रहा है, ये देखो सेगमेंट आपस में शॉर्ट हुए, तो इस वजह से देखो ये कंपन कर रही है, ठीक है। अब दूसरा परीक्षण कि भाई यहाँ पे अपने को पता चल गया इसके सीध में यहाँ पे तो क्या है, लघुपतित है। अब जैसे ही इसको बंद करके इसको आर्मेचर को ऐसे वापस घुमाना है और देखो और कहाँ है परीक्षण करना है, तो इस प्रकार से आप चेक करो, देखो बाकी कहीं भी कंपन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही फाल्ट वाली जगह आएगी यहाँ पे ये कंपन करना चालू कर देगा। ये जैसे ये आई, यहाँ मैग्नेट बनते ही ये क्या है, कंपन करना चालू कर देता है। ये देखो यहाँ फाल्ट, ठीक है, बाकी कहीं फाल्ट नहीं है। देखो पूरा हो गया आर्मेचर, यहाँ शॉर्ट सर्किट था पहले, ठीक है। अब वापस बंद करके इस आर्मेचर को घुमाओ, फिर वापस इसे ऑन करके ग्राउंडर का परीक्षण करो। जहां फाल्ट, एक जगह फाल्ट आ रहा है अपना, ये यहाँ पर देखो ये शॉर्ट हुई है, तो ये इससे हमें पता चल गया कि इस आर्मेचर के अंदर लघुपतित परीक्षण है। तो लघुपतित परीक्षण कैसे हो रहा है कि या तो वाइंडिंग है वो शॉर्ट है, या इसके देखो यहाँ सेगमेंट है वो आपस में शॉर्ट हो रखे। इसके सेगमेंट क्या है, जो दो सेगमेंट के मध्य जो माइका है, अभ्रक है, उसके दोनों को क्या कंबाइंड शॉर्ट कर दिया, इसलिए ये कंपन कर रहा है। यहाँ से आपको सेगमेंट को साफ कर लेना जिससे इसकी शॉर्ट सर्किट दूर हो जाएगी। और यदि कोई तार शॉर्ट है तो उसे आपको सही करना है। यह हो गया परीक्षण एक। अब सेकंड नंबर परीक्षण आता है मिली वोल्ट मीटर द्वारा। मिली वोल्ट मीटर द्वारा हम खुले परिपथ का परीक्षण भी कर सकते हैं, लघु परिपथ का। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इस आर्मेचर को, ग्राउंडर को चालू किया, अब यहाँ देखो ये रीडिंग समान दर्शाए जब तक तो ये सही है, और समान नहीं दिखा
अलग अलग रीडिंग दर्शा रही है तो इरो मतलब है ये मैं भी खुलो परिपथ परीक्षण है। खुलो परिपथ परीक्षण आप करियो भी। यहाँ देखो, ये देखो इसकी रीडिंग देखो, धीरे धीरे हर सेगमेंट के ऊपर आपको ऐसे चेक करना है। ये देखो, ये वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग नोट करनी है। अब हर सेगमेंट पे यदि रीडिंग समान आ रही है जब तक तो सही है ये, और यदि कहीं पर ज्यादा बता रहा है कहीं पर कम बता रहा है तो इसके अंदर क्या ओपन सर्किट लॉस भी है। तो ये परीक्षण एक एक बंदा आके यहाँ तीनों परीक्षण करेगा, भू परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण और खुला परिपथ परीक्षण, ये तीनों परीक्षण। यानी यहाँ पर मैंने इसके बीच में दिया देखो, कम्यूटेटर सेगमेंट तथा शाफ्ट के मध्य अर्थिंग का परीक्षण करना, ब्लेड का कंपन कर रहा है, ग्राउलर का शोर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लघुपत्रिक परीक्षण है। यदि ब्लेड कोई प्रकार की शोर नहीं कर रही है, कोई प्रकार का ग्राउलर शोर नहीं कर रहा है, तो कोई अर्थिंग नहीं है, कोई लघुपत्रिक नहीं है। अगला है, कोई उच्च मान आर्मेचर कुंडलन के बीच खुले परिपथ को दर्शाता है। तो यानी ये जो वोल्ट मीटर के द्वारा प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर चेक कर रहे हो, यदि समान आ रहा है तो इसका मतलब सही है, ज्यादा आ रहा है दो सेगमेंट के बीच ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर कोई खुला परिपथ परीक्षण है, यानी खुला कोई कुंडली इसकी खुली है, तो एक एक बंदा अभी इसका परीक्षण करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? एक दफे पॉइंट को देखो, उसके बाद आपको इसके परीक्षण करने हैं।